तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और आज हम सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, किस पोजीशन पर है, उसको निकालेंगे। लेकिन लीनियर मास सिस्टम, जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में सीखा, बिल्कुल उसी तरह, यानी एक एक्सिस के लॉन्ग या एक लाइन के लॉन्ग। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस ले ली है क्योंकि ये एक लाइन है। और अब की बार हमारे जो मासेस हैं वो पॉइंट मासेस नहीं हैं, वो मान लो बॉडीज हैं, थोड़ी बड़ी बॉडीज हैं। जैसे ये मान लो पहली बॉडीज है, ऐसे ये दूसरी बॉडीज है, ऐसे ये तीसरी बॉडीज है, ऐसे ये फर्स्ट बॉडी, दूसरी बॉडी, ये तीसरी बॉडी, तीन बॉडीज है। और हम मान लो यहाँ से उसको ऑब्जर्व करेंगे। ओरिजिन पॉइंट आप समझो, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे हम कि आखिर ये तीन बॉडीज हैं जिनके मास m1 हैं, m2 हैं और m3 हैं, जो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से x1 डिस्टेंस पर लाइन में है। हमने एक्स एक्सिस एग्जाम्पल ले लिया लाइन दिखाने के लिए, और ये x3 डिस्टेंस पर है। क्या है x3 डिस्टेंस? आखिर ये डिस्टेंसेस क्या हैं? तो सुनो, ये इतना बड़ा मास, देखो अभी ये इतना बड़ा एक बॉडी है। इसके पहले हमने जो सीखा था एपिसोड नंबर 2 में, वहाँ हमने पॉइंट मासेस लिए थे, जिससे सेंटर ऑफ मास बिल्कुल हमको समझ में आ रहे थे कि इसी पॉइंट मास है, तो इसी में ही सेंटर ऑफ मास है। लेकिन यहाँ पर बॉडी थोड़ी बड़ी हो गई, ये बॉडी बड़ी हो गई, ये भी बॉडी बड़ी हो गई। तो जाहिर सी बात है कि इस बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होगा, पहले इस बॉडी का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा। अब भाई इतनी बड़ी बॉडी है तो ये सारा मास मान लो यहाँ पे काम कर रहा है। ये है पहली बॉडी का सेंटर ऑफ मास। याद रखना, हम बॉडी तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि की जो बॉडी है, पहले उनके सेंटर ऑफ मास कहाँ है। जैसे पहली बॉडी का पहले सेंटर ऑफ मास हम देखेंगे कहाँ है, यानी इस पूरी बॉडी का मास टोटली किस पॉइंट पर माना जा सकता है। तो वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, m1 बॉडी, वो मान लो C1 पर है। तो C1 से ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस है x1। ये बॉडी लो, ये भी एक बड़ा मास बॉडी है, यानी पॉइंट मास नहीं है। अब की बार बॉडीज हैं, यानी पॉइंट मास नहीं है, थोड़ी फाइनाइट साइज की, यानी थोड़े उनका एक साइज है, उसमें कई पॉइंट हैं। तो ये एक बॉडी m2 जिसका सेंटर ऑफ मास मान लो इस पूरे सिस्टम का, यानी इस पूरी बॉडी m2 का सेंटर ऑफ खुद में मास यहाँ पर है C2। तो ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये जो बॉडी की जो डिस्टेंस लेंगे, वो एक्चुअली इसके सेंटर ऑफ पॉइंट से लेंगे, यानी केवल यहाँ तक। ये हैं x1, x2, x3। फिर समझ में आया? x1 इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट। हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहाँ से हम ऑब्जर्व करके इस पूरे मास सिस्टम का, जिसमें m1, m2 और m3 बॉडीज हैं, इन पूरे मास सिस्टम का निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, पूरी बॉडीज का सेंटर ऑफ मास, जो कि लीनियरली अरेंज्ड है। लेकिन उसके पहले हमें अलग अलग जो बॉडीज ये तीनों रखी हैं, इनके पहले सेंटर ऑफ मास पता होने चाहिए कि वो कहाँ है, मतलब उनके खुद के। अब देखो ये m3 बॉडी,
मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास, खुद का सेंटर ऑफ मास, अब भाई ये बड़ी बॉडी है, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। तो मान लो यहाँ पर निकला अगर हमारा, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से केवल इस सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो है x3, यानी x1 x2 x3 ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, जहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ से उन बॉडीज के सेंटर ऑफ मास, यानी उनके खुद के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। समझ में आया? तो ये बात पता चल गई। तो पूरे इस मास सिस्टम की, यानी m1 m2 और m3 टोटल मास सिस्टम की, यानी टोटल बॉडीज़ की, अगर हम ऑब्जर्वेशन ओ पॉइंट से कैलकुलेट करें तो टोटल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ all linearly arranged bodies from observation point O। तो अगर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, मान लो यहाँ से O से x बार cm, मतलब सेंटर ऑफ मास लिख देता हूँ मैं, यहाँ से अगर x बार डिस्टेंस पर हो, मान लो कहीं यहाँ पर मान लो हो, ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, पूरे मतलब बॉडीज़ का कंबाइंड। मान लो यहाँ आया तो आप फिर से देख रहे हो, मान लो अगर यहाँ आए तो क्या यहाँ कोई मास रियल में रखा है? नहीं, रियल में मास नहीं है, लेकिन ऐसा ये ट्रीट करेगा पॉइंट जैसे सारा मास यहीं रखा। तो xcm इक्वल टू, आप फंडामेंटल फार्मूला यही लगाएंगे, ये फंडामेंटल फार्मूला है, पहला मास, और x1 क्या था, जब पॉइंट मास लिया था ना तो वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास था। तो पहला बॉडी का मास, पहली बॉडी का मास और बॉडी के खुद के सेंटर ऑफ मास की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस। सिमिलरली दूसरी बॉडी का मास, यानी इस बॉडी का मास m2 और इस बॉडी के खुद के सेंटर ऑफ मास जो C2 है, वहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, वहाँ से डिस्टेंस x2 प्लस सिमिलरली तीसरी बॉडी का मास और उसके खुद के सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। और ये m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या है? सभी बॉडीज का टोटल मास। तो ऐसे निकालते हैं हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ लीनियरली अरेंज्ड बॉडीज, ओके, और जो बॉडी डिस्क्रीटेड हो, मतलब अलग अलग रखी हो, कॉन्टिन्यूअस ना हो। तो अभी हम अलग अलग बॉडीज को ही दिमाग में ले रहे हैं। तो ये ऐसे आप निकालेंगे, यहाँ से आपको कई कॉन्सेप्ट्स पता चले। पहले अलग अलग जो बॉडीज हैं उनके खुद के सेंटर ऑफ मास निकालो कि उनके सेंटर ऑफ मास उस बॉडीज में कहाँ है। फिर हम जहाँ से, मान लो हम इधर दूर कहीं से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ से अगर जानना चाहें कि अब टोटल बॉडीज का, सभी बॉडीज़ को अगर मिला दो तो समस्त बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो वो इस फार्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो अभी हमारा लीनियर मास सिस्टम अलग अलग बॉडीज का आपको जो समझाया, ये सिस्टम हमको लगता है वो आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम थोड़ा लीनियर
सिस्टम से हट के प्लेन सिस्टम में आते हैं, यानी ये 1 डायमेंशन से हट के 2 डायमेंशन में आते हैं, 2 डायमेंशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।